अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रत व सामीन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इंसान के साथ बेतहाशा मोहब्बत भी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं कि इंसान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करे, यानी उनकी इत्तिबा करे, उनके अहकामात पर चले। इंसान की ज़िंदगी हमेशा से एक तरह से नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। यानी कभी इंसान को खुशी मिलती है, कभी इंसान को गम मिलते हैं, कभी इंसान अमीर है और कभी गरीब है, कभी इंसान सेहतमंद है और कभी इंसान बीमार है। इसी तरह से कभी इंसान खुशहाल होता है और कभी इंसान तंग दस्त होता है। गोया कि जैसे भी हालात हों, इंसान को इन हालात पर सब्र से काम लेना चाहिए। इनमें से एक लम्हा ऐसा भी है जब इंसान गमज़दा होता है, जब इंसान परेशान होता है। उस परेशानी के मौके पर इंसान ना चाहते हुए कुछ ऐसी हरकत कर जाता है जिस उसकी हरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से नाराज़ हो जाते हैं। और ऐसी हरकत करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। जो इंसान एक गम के मौके पर अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने ऊपर ऐसे ऐसे मामलात कर जाता है कि जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और हमारे दीन इस्लाम में जिसकी कोई इजाज़त नहीं है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो अमाल पसंद नहीं है, उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फरमाया लैसा मिन्ना, वो आदमी मेरी उम्मत में से नहीं है, मुझ में से नहीं है, मेरे तल्लुकात वालों में से नहीं है, मुसलमानों में से नहीं है। मन ज़रबल खुदूदा, जिसने अपने चेहरे को पीटा, अपने चेहरे को मारा, अपने रुखसार पर मारा। हमारे यहाँ ऐसे होता है जब इंसान पे गम आते हैं, मिसाल के तौर पर कोई फौतगी हो जाती है, इंसान दुख में होता है और इंसान उस दुख का इजहार इस तरह से भी करता है, अपने चेहरे पे अपने हाथों से मारता है। तो गोया कि ऐसी हरकत करने से, अपने रुखसार को मारने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी उम्मत से बाहर निकाल दिया। हालांकि ये चेहरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के जिस्म में जितने भी आज़ा हैं, उन सबसे ज़्यादा महबूब जो चीज़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के चेहरे को बनाया हुआ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने सामने झुकाने के लिए इसी चेहरे और पेशानी के बारे में कहा कि ये पेशानी मेरे सामने झुकाई जाए, और इसको इंसान के जिस्म के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर लगाया। तो गोया कि ये एक महबूब तरीन हिस्सा है। इस हिस्से पे मारने से अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा, जिसने अपने चेहरे पे मारा, दुख की वजह से, परेशानी के मौके पे अगर अपने चेहरे को पीटा, तो वो बंदा, वो इंसान, वो मुसलमान मेरी उम्मत में से नहीं है। और दूसरा काम औशक्कल जयूबा, अपने गिरेबान को चाक करना। जैसे किसी आदमी को गम होता है, कोई परेशानी आती है, वो अपने चेहरे को मारता है, अपने गिरेबान को फाड़ता है, अपने कपड़ों को फाड़ता है, अपने जिस्म को पीटता है। और ये अपने जिस्म को पीटना, अपना गिरेबान फाड़ना, ये भी ज़माने जाहिलियत में से अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि जब तुम्हें गम आ जाए, जब तुम्हें तकलीफ़ हो, तो इस मौके पर ना तुम्हें अपने चेहरे पे मारना चाहिए और ना ही तुम्हें अपने गिरेबान चाक करने चाहिए। हमारे लिए बेहतरीन नमूना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ज़िंदगी में किस कदर जो भी गम आया, उस गम को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह से बर्दाश्त किया। आपने हमेशा सब्र से काम लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहीं पर ऐसा साबित नहीं होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम आए हों, आपने अपने चेहरे को मारा हो, आपने अपने गिरेबान को चाक किया हो। हम ना सब्र कर सकते हैं, हमसे गम बर्दाश्त नहीं होते, थोड़ी सी तकलीफ़ आती है, हम चेहरे को भी मारते हैं और इसी तरह से अपने गिरेबान को भी चाक करते हैं, गिरेबान को भी फाड़ते हैं। और तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे मना फरमाया औदा बिदावल जाहिलिया,
तीसरा काम ये है कि जिस पे ज़माने जाहलियत की तरह आहो पुकार की जाती है, ज़माने जाहलियत की तरह आवाज़ें निकाली जाती हैं। हमारे यहाँ अगर कोई फौतगी हो जाती है, हमारी माएँ बहनें औरतें किस तरह से रोती हैं, नाम ले लेकर रोती हैं, आवाज़ें निकालती हैं, रंग बिरंगी बातें करती हैं। ये ज़माने जाहलियत वाली आदत है। अल्लाह के नबी सल्लम के दीन में ऐसा नहीं है। रसूल सल्लम के सामने आपकी अज़वाज की अमवात होती हैं, आपकी बेटी फौत होती है, आपके बेटे फौत होते हैं, आपके सामने आपके सहाबा फौत होते हैं, आपके सामने आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद किया गया, सैयदुश शुहदा जो हैं उनको शहीद किया गया। इस सब के बावजूद नबी रहमत सल्लम ने ना कभी अपने चेहरे को मारा, ना कभी अपने गिरेबान को चाक किया, और ना ही अपनी ज़ुबान से ज़माने जाहिलियत की तरह के कोई अल्फाज निकाल ले जो गलत अल्फाज हों, जिसमें गिला शिकवा बनता हो या कोई किसी किस्म के अल्फाज हों। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लम के सहाबा को देखो, उनके सामने भी ये सारे मामलात हुए, लेकिन इन तीनों कामों से जो बुराई के काम हैं, जिस काम के करने से अल्लाह के नबी सल्लम ने वाज़ेह कर दिया लैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत में से नहीं है, ऐसे कामों से सहाबा इकराम ने भी परहेज़ किया, बल्कि उनकी ज़िंदगी से ऐसे काम मिलते ही नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, कि जब इंसान पर गम आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, परेशानी आ जाए, इंसान को अपने रुखसार पे नहीं मारना चाहिए, इंसान को अपना गिरेबान नहीं चाक करना चाहिए, और ज़माने जाहिलियत की तरह अपनी ज़ुबान को चलाकर रंग बिरंगी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सारे काम करने से एक ही सज़ा अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाई है, वो ये है लैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। हम कितने बड़े मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन जब गम आता है, उस गम के मौके पे जब हमसे सब्र नहीं होता, हम ये तीनों तरह की बुरी हरकत को कर लेते हैं, तो बताएं, फिर सोचें हमारा मुकाम कहाँ पर है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी जगह कहाँ पर है, अल्लाह के नबी का फरमान हमारे लिए क्या है और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए ये काम ज़माने जहलियत वाले काम हैं। वो काम क्या है? सबसे पहले तो ये है अपने चेहरे पे मारना, दूसरे नंबर पर अपने गिरेबान को चाक करना, फाड़ना, तीसरे नंबर पर ज़माने जहलियत की तरह अपनी ज़ुबान से रंग बिरंगी बातें निकालना। इसलिए ये तीनों काम बुरे हैं, इनसे बचना चाहिए। सब्र व जमील सबसे बेहतरीन चीज़, अल्लाह के नबी सल्लम ने हमें सबक सिखाया कि सब्र करना चाहिए। सब्र करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को एक बेहतरीन मेवा और फल देता है। और इस गम का एक तरीका भी बताया अल्लाह के नबी सल्लम ने कि ऐसा गम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई चीज़ गुम हो जाए, या कोई बीमार हो जाए, या कोई किसी किस्म का नुकसान हो जाए, तो सिंपल एक तरीका अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कलिमात हैं, इनका जिक्र करें, इनको अपनी ज़ुबान से दोहराएं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तेरी तरफ से मुझे चीज़ मिली थी, तू ही ले गया, तेरी तरफ चीज़ चली गई। इसलिए बेहतरीन तरीका सब्र करने का ये है, अपनी ज़ुबान को ज़माने जहलियत की तरह इस्तेमाल ना करें, अपने गिरेबान को ना फाड़ें और अपने चेहरे पे ना मारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत को पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वस्सलाम।